पर्यटन के नक्शे पर चमकेगा अलीगढ़। अलीगढ़ बनेगा टूरिज्म डेस्टिनेशन। अलीगढ़ में होटल कारोबारियों का ये जमावड़ा सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह नहीं था, बल्कि शहर के टूरिज्म को नई पहचान दिलाने की बड़ी कोशिश भी थी। एक तरफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिम्मेदारी की शपथ ली, तो दूसरी तरफ अलीगढ़ को पर्यटन के नक्शे पर चमकाने को लेकर चर्चा भी हुई। मंच पर दिखा सियासत से लेकर प्रशासन तक का संगम। पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू भैया, एसएसपी नीरज सिंह जादौन, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधि और साथ में शहर के होटल कारोबारी। मुद्दा साफ था, अलीगढ़ में टूरिज्म बढ़े, होटल कारोबार बढ़े और रोजगार के नए रास्ते खुले। सबसे बड़ा फोकस रहा अलीगढ़ को आगरा मथुरा रेलवे कनेक्टिविटी और ब्रज टूरिज्म सर्किट से जोड़ने पर। सोचिए, अगर अलीगढ़ ब्रज के इस बड़े पर्यटन सर्किट से मजबूती से जुड़ता है तो पर्यटक आएंगे, होटल भरेंगे, कारोबार बढ़ेगा और शहर की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिल सकती है। इसी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की तस्वीर दिखाता है हर्ष उद्यान रिजॉर्ट, जहां अलीगढ़ वासियों के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर आयोजन की व्यवस्था तैयार की गई है। रिजॉर्ट के चेयरमैन कुलदीप आर्य ने भी पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को लेकर अहम बातें साझा की। आज यहाँ पर अलीगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का प्रोग्राम था और मैं उसका उपाध्यक्ष की हैसियत से मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। अलीगढ़ में पर्यटन के लिए जो आज ये गोष्ठी थी, तो बहुत संभावनाएं हैं अलीगढ़ में। जैसे धरणीधर सरोवर है, अपना खीरेश्वर है, अचल ताल है, और भी मेडिकल हब के रूप में भी ये विकसित हो रहा है। शिक्षण के रूप में देखा जाए तब भी ये नंबर 1 पर है। और इसी उसमें ध्यान में रखते हुए हमने भी अपना एक रिजॉर्ट विकसित किया है, जिसका कि नाम हर्ष उद्यान रिजॉर्ट है, जो हरिद्वार से निकली हुई गंगा नहर के किनारे स्थित है। उससे मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राकृतिक ऑक्सीजन संयंत्र, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लगा हुआ है, जिस पर कि मैंने अभी ध्यान दिया, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो लोगों की नजर में नहीं है। बहुत खूबसूरत जगह अलीगढ़ में ऐसी पड़ी हुई है जो कि हमारे पर्यटन को विकसित करेंगी। पर्यटन की बहुत अपार संभावना है। गवर्नमेंट की तरफ से अगर और सहयोग मिलता है तो निश्चित रूप से पर्यटन के क्षेत्र में अलीगढ़ अपना अप्रतिम स्थान लेगा। अलीगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की आज जो भी इलेक्शन हुए थे, तो उसकी कार्यकारिणी का यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। इसके साथ ही हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक गोष्ठी आयोजित की थी। यहाँ अलीगढ़ में पर्यटन विकास की अपार संभावना है। हम चाहते हैं और पूरे अलीगढ़ की इच्छा है, अलीगढ़ में भी बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो अभी तक अनछुए हैं, उनको लोग नहीं जानते। अलीगढ़ में किला है, लोगों को नहीं पता। अलीगढ़ में महाभारत कालीन अचल ताल है, अचल सरोवर, जहाँ पांडवों ने स्नान किया था। ऐसी जगहों को जो बिहारी जी हैं हमारे वृंदावन में, बिहारी जी को प्रकट करने वाले, बिहारी जी की मूर्ति को स्थापित करने वाले, हरिदास जी की जन्मस्थली अलीगढ़ है। हम ये प्रयास कर रहे हैं, आगरा मथुरा अलीगढ़ को मिलाकर ब्रज टूरिज्म कॉरिडोर बनाए सरकार, और सरकार अपने सारे जितने भी उनका एक वाउचर होते हैं सब में अलीगढ़ का भी जिक्र करे, जिससे कि वृंदावन और आगरा आने वाले जो पर्यटक हैं, बड़ी संख्या में लाखों लोग वहाँ प्रतिदिन आते हैं, वो लोग अलीगढ़ भी आए। अलीगढ़ की शेखा झील, दुनिया भर से यहाँ पक्षी आते हैं। अलीगढ़ में पृथ्वी का केंद्र है, धरती का केंद्र अलीगढ़ में धरणीधर, जहाँ ऋषि विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया था। ऐसी जगहों को मिलाकर हम पर्यटन के क्षेत्र में अलीगढ़ को स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये अपना जो है अलीगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन अलीगढ़ में पर्यटन विकास की अपार संभावनाओं की संगोष्ठी की है हमने। जैसे ये अपने पूरे अलीगढ़ में एक गिलहराज जी का मंदिर है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं है। गिलहराज जी जो भगवान राम ने उनको एक, जो गिलहरी जी ने जो उनको सेवा भाव दिया था बांध बनाने में, तो उसका यहाँ पे अलीगढ़ में अचल ताल पर मंदिर है। जैसे खीरेश्वर धाम है, अचल सरोवर है। तो हम इन चीजों को जो है पर्यटन से जोड़ के अलीगढ़ को पर्यटन स्तर में लाना चाहते हैं। यानी अलीगढ़ सिर्फ कारोबार नहीं, अब पर्यटन की नई संभावनाओं पर भी नजर गड़ा रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या अलीगढ़ को ब्रज टूरिज्म सर्किट से जोड़ने की ये पहल शहर को पर्यटन का नया हब बना पाएगी? अलीगढ़ से रॉकी आलोक, यूपी न्यूज वार्ता।